अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फायर स्प्रिंकलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर। काफ़ी ऐसे स्प्रिंकलर से रिलेटेड सवाल हैं जो हम एक दूसरे से पूछते रहते हैं, क्योंकि हमें इसके बारे में मालूमात नहीं होती, तो फिर उसका हमें कोई रेफरेंस चाहिए होता है तो जो हम सवालों के जवाब दे रहे हैं वो सही हैं या नहीं। तो NFPA 13 के हिसाब से मैं आपको सवालों के जवाब दूंगा। तो NFPA 13 में इसके बारे में क्या बताया गया है, क्योंकि वेट फायर स्प्रिंकलर सिस्टम जो हमारे कंट्रीज़ है जैसे पाकिस्तान, इंडिया या गल्फ़ कंट्रीज़ है, यहाँ ज़्यादातर वेट फायर स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ होता है। तो ये कॉमन सवाल हैं जो हम एक दूसरे से पूछते रहते हैं या अपने सीनियर से पूछते रहते हैं, मगर वो हमें कॉन्फिडेंट नहीं होते तो वाकई इस सवाल का ये जवाब है या नहीं। तो NFPA 13 को रेफ़र करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि यूज़ कंडीशन के जो फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट होते हैं, अपरेटस होते हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते फायर फाइटिंग सिस्टम में। तो उसके बारे में NFPA 13 क्या बोलता है। दोस्तों, अगर आप NFPA 13 के एडिशन 2019 देखेंगे और उसका चैप्टर है पाइप्स, वाल्व और अपरेटस जो इंस्टॉलेशन के लिए, उसमें से आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो NFPA 13 में जो 16.13 कंडीशन है उसमें लिखा हुआ रिकंडीशन कंपोनेंट्स, जो वाल और जो डिवाइसेस हैं और रिकंडीशन हो रहे हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो किस में यूज़ कर सकते हैं? जो एग्जिस्टिंग सिस्टम हो। एग्जिस्टिंग सिस्टम का मतलब है जो पहले कोई भी फायर फाइटिंग का सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, लगा हुआ है, तो उस सूरत में उसमें रिकंडीशन जैसे रीयूज़ मटेरियल है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी भी कंडीशन बेहतर हो। और उसके बारे में आगे ये बताया गया है जो 16.1.3.2 कंडीशन, तो उसमें बोला गया है कि रिकंडीशन स्प्रिंकलर है, उसकी आपको लगाने की ये परमिशन नहीं है। तो किसी भी न्यू सिस्टम में या आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम में, दोनों सिस्टम में जो फायर स्प्रिंकलर है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी फायर स्प्रिंकलर के अलावा जैसे वाल हैं, दूसरे इक्विपमेंट्स हैं, पाइप्स हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं। रिकंडीशन या यूज़ कंडीशन में जो होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम में, कोई भी सिस्टम पहले इंस्टॉल हुआ वो लगा हो उसमें कर सकते हैं। बाकी न्यू सिस्टम के बारे में NFPA ने कहीं भी बताया नहीं है। तो न्यू जो सिस्टम है उसमें यूज़ कंडीशन वाले इक्विपमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करें। और जबकि फायर स्प्रिंकलर के बारे में बताया गया कि फायर स्प्रिंकलर जो है कोई भी नया सिस्टम हो या एग्जिस्टिंग सिस्टम हो, कोई ऑलरेडी लगा हुआ हो, तो उसमें यूज़ जो है स्प्रिंकलर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी इजाज़त नहीं दी है। अच्छा, दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि क्या हम जो स्प्रिंकलर है, अगर आपने एक स्प्रिंकलर को किसी कहीं से निकाला है, रिमूव किया है, फिर दोबारा उसको लगा सकते हैं या उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में NFPA 13 क्या बोलता है। और दूसरा ये बताए, कोई भी आपने स्प्रिंकलर रिमूव कर दिया है किसी भी रीज़न की वजह से, आप उसको दोबारा नहीं लगा सकते। दोबारा तब लगा सकते हैं, उसकी जो तीसरी कंडीशन है उसमें यह बताया गया है जैसे ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम में उसकी परमिशन दी गई है, मगर परमिशन तब दी गई है जब मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन और रिकमेंडेशन के हिसाब से आप लगा सकते हैं। अगर आप और स्टैंडर्ड को आगे पढ़ेंगे उसमें यही बताया कि मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन यही है, तो जो भी आपने चीज़ रिमूव की है तो उसकी कोटिंग या उसकी फिनिशिंग वैसी होनी चाहिए जो मैन्युफैक्चर ने की है, क्योंकि उसमें काफ़ी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर रेटिंग होता है और उसकी कोरोजन रेजिस्टेंस होती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। अगर आपने चीज़ रिमूव कर दी और दोबारा लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए दोबारा नहीं लगानी, तो आपको नया स्प्रिंकलर लगाना है। अगर दोबारा लगाएंगे तो उसके लिए भी फायर स्प्रिंकलर को मैन्युफैक्चर की इंस्ट्रक्शन या उनकी अप्रूवल के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप और डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैन्युफैक्चर की इंस्ट्रक्शन यही है कि आपको जो कोटिंग है या उसकी फिनिशिंग है वैसी होनी चाहिए जो मैन्युफैक्चर के स्प्रिंकलर की होती है। अक्सर ये पूछा जाता है कि जो स्प्रिंकलर है, हमारी कोई भी एरिया जो कोरोड एरिया है, कोरोड एरिया का मतलब जहाँ पर रस्टिंग ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो स्प्रिंकलर सिस्टम आप लगाने जा रहे हैं वो सी साइड की तरफ हो, समंदर की तरफ हो, तो वहाँ पर कोरोजन ज़्यादा होती है क्योंकि जो मॉइस्चर नमी होती है वो ज़्यादा होती है, या केमिकल प्लांट है उसमें ज़्यादा होती है, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री है, या कोई ऐसी एरिया है जहाँ मॉइस्चर वेपर्स ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। और NFPA 13 इसके बारे में क्या बोलता है।
दोस्तों NFPA 13 का चैप्टर 16 आप फिर देखेंगे, जो इंस्टॉलेशन, जो पाइप, वाल और अपरेटस के बारे में, उसमें यह बताया गया है जो क्लास है कोरोजन रेजिस्टेंस 16.2.1 कोरोजन रेजिस्टेंस के बारे में बताई गई। लिस्टेड कोरोजन रेजिस्टेंस आपको स्प्रिंकलर लगाने, तो जो भी स्प्रिंकलर होते हैं वो कोरोजन रेजिस्टेंस लिस्टेड नहीं होते। तो आपको ऐसी एरिया में जहाँ पर भी आप समझते हैं कोरोड एरिया है, जैसे कि ये केमिकल का काम करते हैं या मॉइस्चर ज़्यादा होता है, या ऐसी अदर एरिया जहाँ पर वेपर्स, कोरोजन वेपर्स ज़्यादा होते हैं, तो ऐसी लोकेशन पे आपको जो लिस्टेड जो स्प्रिंकलर है कोरोजन रेजिस्टेंस लिस्टेड, जहाँ पर लिस्टेड स्प्रिंकलर होते हैं वो उसमें स्पेशल स्प्रिंकलर होते हैं जिसमें लिखा होता है, और उसके टेक्निकल सबमिटर आप देखेंगे, चेक करेंगे तो उसमें लिखा होगा लिस्टेड कोरोजन रेजिस्टेंस। तो स्प्रिंकलर जो होंगे वो कोरोजन रेजिस्टेंस होंगे। तो उसमें जो अगर ऐसी एरिया में लगाएंगे तो स्प्रिंकलर में कोरोजन नहीं आएगी। अगर स्प्रिंकलर में कोरोजन आएगी तो स्प्रिंकलर फिर जो अपना मकसद है जो प्रॉपर फायर फाइटिंग का वो नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो ओरिफाइस है वो चौक हो जाएगी कोरोजन की वजह से, या वो ख़राब हो जाएगी। तो काफ़ी फैक्टर आते हैं। तो ऐसी जगहों पे आपको जो भी स्प्रिंकलर लगाने वो कोरोजन रेजिस्टेंस के स्प्रिंकलर जो लिस्टेड होंगे वही लगाने, दूसरे नहीं लगाने। तो जो कोटिंग आपकी डैमेज हो गई है उसका कोई भी पार्ट ऐसे एक्सपोज नहीं होना चाहिए। अगर कोटिंग जैसे भी कोई भी आपने स्प्रिंकलर लगाया हुआ है उसकी कोटिंग डैमेज हो गई, फिर उसमें कोरोजन आएगी। तो कोरोजन को प्रोटेक्शन के लिए आपको उसकी कोटिंग करनी है। कोटिंग भी जो मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन के हिसाब से होनी चाहिए। तो सिंपल यही है, तो आपको स्प्रिंकलर अगर कोई एक दफ़ा लगाया है फिर रिमूव किया तो दोबारा नहीं लगाना, और दोबारा लगाना है तो नया स्प्रिंकलर लगाना है। और जहाँ भी कोरोजन एरिया है ख़ास करके वहाँ पे तो आपको ज़रूर लगाना है, क्योंकि कोरोजन की वजह से आपके स्प्रिंकलर ख़राब हो जाएंगे। तो और जो कोरोजन की जगह पे आपको स्प्रिंकलर लगाने और लिस्टेड कोरोजन रेजिस्टेंट स्प्रिंकलर लगाने, दूसरे स्प्रिंकलर नहीं लगाने, जो NFPA 13 में बताया गया है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, कोई भी स्प्रिंकलर आपने लगाया है उसकी जैसे आप प्लेटें लगी होती है, कंसील टाइप के स्प्रिंकलर होते हैं, तो उस कंसील टाइप के स्प्रिंकलर की जो प्लेटें उसमें कोई पेंट कर देते हैं। अक्सर हमारे जो सिविल के लोग होते हैं या पेंटिंग करने वाले जो लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, तो फॉल सीलिंग में भी पेंट कर देते, तो फिर प्लेटों के ऊपर भी पेंट कर देते हैं। या प्लेट के ऊपर से कोई कोटिंग डैमेज हो जाती है तो फिर लोकली पेंट कर देते हैं। तो NFPA 13 इसके बारे में क्या बताता है, तो ये जो कोटिंग हम लोकली करते हैं वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, तो उसको समझते हैं। दोस्तों इसका भी जवाब NFPA 13 के एडिशन 2019 के चैप्टर 16 में जो पाइप, वाल और अपरेटसेस के बारे में बताया गया है। NFPA की जो क्लास है 16.2.3 जो पेंटिंग के बारे में, आप उसको देखेंगे, स्टडी करेंगे, उसमें ये क्लियर बताया गया है कि अगर आप पेंटिंग करते हैं तो वो मैन्युफैक्चर जो स्प्रिंकलर है उसके अलावा किसी ने पेंट किए तो उसको आपको रिप्लेस करना है न्यू स्प्रिंकलर के साथ या न्यू प्लेट के साथ, क्योंकि उसमें जो सेम करेक्टरिस्टिक या के फैक्टर या थर्मल रेस्पॉन्स या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें फ़र्क आ जाता है। तो वो जो प्लेट है तो वो सेम ही करेक्टरिस्टिक की होनी चाहिए जो आपकी स्प्रिंकलर लगा हुआ है, क्योंकि मुख्तलिफ स्प्रिंकलर होते हैं, मुख्तलिफ टेम्परेचर रेटिंग के होते हैं, तो हर स्प्रिंकलर की करेक्टरिस्टिक में फ़र्क होता है, के फैक्टर में फ़र्क होता है, और दूसरी जो चीज़ें फ़र्क होता है। तो उस वजह से एक तो वो सेम प्लेट होनी चाहिए। अगर आपको कवर प्लेट पे किसी ने पेंट किया है या स्प्रिंकलर पे पेंट किया है, तो अगर कवर प्लेट पे पेंट किया है तो कवर प्लेट को नई से रिप्लेस करना है। अगर स्प्रिंकलर पे किसी ने पेंट किया है तो स्प्रिंकलर को आपको रिप्लेस करके नया स्प्रिंकलर या प्लेट लगानी है। और दोस्तों अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, कहीं पे जैसे आपके स्प्रिंकलर लगे हुए हैं या कंसील टाइप के स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, तो ऐसी जगह पे लगे हुए हैं जहाँ पर फ्यूम्स होते हैं, जैसे पेंट एरिया हो गई या कोई दूसरी एरिया है, क्योंकि आप काम कर रहे होते हैं तो वो फ्यूम्स ऊपर जा रहे होते हैं, तो स्प्रिंकलरों के ऊपर भी एक कोटिंग या तह जम जाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, वो स्प्रिंकलर काम करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो पेंट ऑटोमेटिक हो जाती है स्प्रिंकलर के ऊपर में। इस कंडीशन में NFPA 13 हमें क्या बोलता है, तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों NFPA के चैप्टर आप 16 देखेंगे, इंस्टॉलेशन ऑफ पाइप, वाल और अपरेटसेस प्रोटेक्टिंग कवरिंग में उसका आपको आंसर मिल जाएगा। उसमें यह बताया गया कोई भी स्प्रिंकलर जो स्प्रे एरिया में लगे हुए हैं, इंस्टॉल हुए हैं, जब मिक्सिंग रूम है, रेजन है, तो वहाँ पर फ्यूम्स होते हैं, तो उसको आपको किसी से प्रोटेक्शन करनी है, जैसे उसके ऊपर फ्यूम्स ना आए और स्प्रिंकलर जो ऑपरेट कर सके इन फायर केस में।
तो वो उसको प्रोटेक्शन किससे करना है। फिर उसके आगे क्लास आप देखेंगे 16.2.42, उसमें यह बताया गया जहाँ पर भी ये कंडीशन हो, अगर स्प्रे एरिया हो, पेंट एरिया हो, रेजन वाला एरिया हो, वहाँ पे सेलोफेन बैग्स की थिकनेस जो है 0.003 इंच होती है या 0.08 mm होती है। तो वो सेलोफोन बैग्स या पॉलीयूरीथीन इस टाइप के एक बैग होते हैं जिसकी थिकनेस ये 0.003 इंच होती है या 0.08 मिलीमीटर होती है, या उससे कम के थिकनेस के ये पेपर बैग्स होते हैं, वो आपको यूज़ करने। क्योंकि ये कम थिकनेस के बैग या पेपर आप लगाएंगे तो आपको फ्यूम्स या पेंट या रेजन ऊपर की तरफ जाएगी, तो वो स्पिकलर को नहीं लगेगी, उस पेपर या बेस को लगेगी। और वो इतनी कम थिकनेस के होते हैं जो जैसे भी अगर खुदा न खास्ता आग लग जाती है तो पेपर तो वो कम टेम्परेचर पे ही वो जल जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे, फिर स्पिकलर अपना काम कर सकेगा। अगर आप ये नहीं लगाएंगे और फ्यूम्स उड़ते रहेंगे और पेंट ऊपर जाती रहेगी, स्पिकलर के ऊपर चिपक जाए, प्लेट है स्पिकलर उसके ऊपर ये लग जाएंगे, तो उस सूरत में फिर फायर के केस में वो टेम्परेचर जो आपने स्पिकलर लगाए हुए हैं उस टेम्परेचर पे वो मीट नहीं करेंगे और आग बहुत भड़क जाएगी और स्पिकलर काम नहीं करेंगे, तो आपकी जो भी प्रॉपर्टी है या चीज़ है या मटेरियल है उसको काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ख्याल करना चाहिए। दोस्तों, पार्ट 2 की वीडियो में मैं मज़ीद आपके कुछ सवाल और जवाब है उनके आंसर दूंगा जो स्पिकलर से रिलेटेड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।